कुरान मजीद में याद आती है व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह ताला कहता है कि मैं दिनों को फेरता रहता हूँ बंदों के दरमियान। तिलकल अय्याम, ये दिन जो हैं ये फिरते रहते हैं। कभी ये दिन आ गया, फिर वो दिन आ गया, फिर वो दिन आ गया, फिर वो दिन आ गया। उन दिनों की कोई शान होती है, कोई वाक़या होता है। और बैनन्नास, लोगों के दरमियान ये दिन फिरते हैं। तो ये जो रजब का महीना है ये बड़ी शान वाला महीना है। सारे महीने शान वाले हैं, लेकिन इस महीने में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अपने पास अर्शे मोल्ला से भी ऊपर बुलाया। ये कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, ज़बानी बात में नहीं कर रहा, हवाले से बात करता हूँ। अब कोई बंदा कुरान ना पढ़े तो उसको क्या मालूम है कुरान में क्या लिखा हुआ है। कोई नलायक जाहल बंदा आकर उसको गलत बातें बता देगा, वो बंदा उसके पीछे लग जाएगा। इसमें जो मैंने आयत पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, खुद बुलाया। सुबहान अल्लाज़ी, सबसे पहले अल्लाह ने अपना तारुफ कराया। सुबहान, पाक है, मुनज़्ज़ह है, हर ऐब से पाक है, बेइंतहा खूबियों का मालिक, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई किसी तरह की कोई कमज़ोरी, कोई ऐसी बात कि नहीं हो सकता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारा कुरान भरा हुआ है अल्लाह ताला की शानों का, अल्लाह ताला की शानों का सारा कुरान भरा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के बना दिया, हवा को बना दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया। 100 साल उज़ैर अलैहिस्सलाम बेहोश रहे, मरे रहे, ज़िंदा हो गया। गधा भी ज़िंदा हो गया। 309 साल असहाबे काफ़ गार में सोए रहे, फिर खड़े हो गए। यानी सारा कुरान ये भरा हुआ है, ना आपका है ना हमारे, अल्लाह का कलाम है। और ये वो कलाम है जो अल्लाह ताला ने जबरील से कहा कि मेरे महबूब पर इसको नाजिल करना है। नबूवत भी मैं देता हूँ, मेरे महबूब को पहले नबूवत जाकर दे के हो। नबूवत तो हुजूर की सबसे पहले थी, जब अल्लाह भी ज़ाहिर नहीं हुआ था। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा जबरील ये नबूवत ले जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह को जाकर दे दो। सबके सुभान अल्लाह। तो वो जबरील आया, हुजूर को नबूवत दे गया। ये नबूवत का ऐलान कर दिया। नबूवत तो पहले थी, उसको अनाउंस किया। अंबिया कलाम को 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दिया। वो पहले भी नबी थे। ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो तो नबी थे ना। जब इन्होंने काफिरों ने इतराज़ किया उनकी वालदा पर, मरियम पर, बड़े ताने दिए, बड़े इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह का मरियम या खामोश रहे, तू इनको इस बच्चे की तरफ इशारा कर दे। फ़अशारत इलैहि, इससे पूछो ये किधर से आया है, मुझसे क्यों पूछते हो? तो कहने लगे ये तो अजीब बात है, ये पंगूड़े का बच्चा ये कैसे बात करेगा? क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिय्या, ये तो महद में है, पंगूड़े में है, ये कैसे बात करेगा? तो ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो ख़ास बात है, अगर ये ना कहते मैं बंदा हूँ अल्लाह का, कोई कह सकता था जिन है, कोई बच्चा नहीं है, ये फरिश्ता है, कोई और चीज़ है। पहले अल्लाह की अब्दियत का ऐलान किया। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये ईसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे तो हुजूर की कितनी शानें हैं। इतराज़ ये है कि जब नबूवत का ऐलान करने का आर्डर लेकर आए अल्लाह की तरफ से जबरील,
तो हुजूर को आकर पैगाम दे दिया। तो कोई बंदा कहे जी कि जबरील भूल गया है, ये कितनी अहम काला बात है। जबरील भूल सकता है? फिर वो कहे कि जिसने भेजा है अल्लाह ने नौज़ बिल्लाह वो भूल गया है। उसने जाना किसी और की तरफ था तो चला गया हुजूर के पास। ये लिखा हुआ है, जहलियत की इंतहा बता रहा हूं। जो अल्लाह को कहे भूल गया, जो जबरील को कहे भूल गया, तो वो क्या बंदा है? ये नहीं भूलते। अगर ये भूल जाए तो ये निज़ाम ना बनता, ना अल्लाह होता कहीं, ना अंबिया कराम होते, ना मखलूक होती, ना आसमान होता, ना ज़मीन होता, कुछ ना होता। अब अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, मैंने किसी नबी को 1,24,000 नबी को मैंने अपना दीदार नहीं कराया। फरिश्ता आता रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की तो मूसा से मैंने कहा तू नहीं दे सकता, नहीं या अल्लाह मुझे दिखा। तो रब ने कहा इस पहाड़ की तरफ मेरी देखना, मेरी तजल्ली का कोई करोड़वां हिस्सा इस पहाड़ को गिर गिरेगा, उसका रिफ्लेक्शन होगी, उसकी शुआएं इधर आएंगी, फिर पहाड़ टच करके फिर आएंगी। अगर तू उस जलवे को बर्दाश्त कर सका तो फिर तू मेरा दीदार नहीं कर सकता है। सबके सुभान अल्लाह। पहले उधर देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उधर देखा, पहाड़ जल के भस्म हो गया, राख हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गया। तो अब इसके बाद किसी नबी की ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि एक ऐसी हस्ती जिसको मैंने अपना महबूब बनाया है, सबके सुभान अल्लाह, जिसको मैंने अपना महबूब बनाया है। अब मेरे अंबिया किराम से, नबियों से लोग पूछते हैं कि जिसका हमें पैगाम देते उसको तुमने देखा है? हमें कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुमने अल्लाह को देखा है? तो नबी कहते थे हमने देखा नहीं, हमें हुक्म मिला है। अब एक ऐसी हस्ती चाहिए थी कि जो अपनी उम्मत को इसका जवाब दे कि मैंने इन आंखों से रब को देखा है। ये कुरान है। इसलिए रब ने कहा सुभान अल्लाज़ी, रब अपने आप अपना तारफ करा रहा है। सुभान के माने पाक, मुनज़्ज़ा। अल्लाज़ी, वो अल्लाह जो पाक है, जो मुनज़्ज़ा है, जो हर चीज का मालिक है, वो इस वाक़े को कर रहा है, वो वाक़े को करा रहा है, खुद कर रहा है। सुभान लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। यहां भी बंदे की बात आई है, लिअब्दिही, अपने बंदे को। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो रब कहता है मैं अपने बंदे को अपने पास बुला रहा हूं, मैं ले जा रहा हूं। अबद, और अबद जो है, अबद जिस्म भी होता है, रूह भी होती है। अगर जिस्म हो रूह ना हो वो तो मुर्दा है। अगर रूह हो जिस्म ना हो तो फिर भी बात नहीं बनती, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ना अल्लाह को। इसलिए रब ने कहा मैं अपने बंदे को, वो बंदा जो जिस्म वाला है, रूह वाला है, दोनों मिलकर अबद बनता है, और इस बंदे को मैं अपने पास बुला रहा हूं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने बड़ी आला बात आई है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैं तुझे किस शर्फ से पुकारूं, मैं तुम्हें कौन सा शर्फ दूं, तुझे मैं तुझसे किस तरह मुखातब हूं। वो लिखते हैं लीमा नुशर्रिफु का, लीमा नुशर्रिफु का या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मैं तुम्हें कौन सा शर्फ दूं। सब कह सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया, या अल्लाह बिनिस्बती इलैकी इला अबूदिया, अबूदिया, मुझे तूने मुझे अपना बंदा बनाया है, मुझे ये तेरी तरफ जो बंदा होने की निस्बत है यही मेरे लिए फख्र है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा मेरे महबूब, अगर तुझे मेरा बंदा होने का फख्र है तो मुझे ये फख्र है कि मैं मोहम्मद का रब हूँ, मैं मोहम्मद का रब हूँ।
मैं खाने काबे का भी रब हूँ, अंबिया के नाम का रब हूँ, पहाड़ों का रब हूँ, सारी कायनात का रब हूँ। लेकिन मुझे फख्र नहीं है, लेकिन मुझे मोहम्मद का रब होने पे फख्र है। तो इसलिए बाद लोग कहते हैं दूर मेरा आज पे गया, वो ख्वाब में चले गया, रूह चली गई, ऐसे हो गए, ऐसे। ये गुमराह लोग हैं। गुमराह लोग अल्लाह की शानों को कम करने की कोशिश करते हैं। वो कम करते करते मारे जाएंगे, घर को हो जाएंगे, चले जाएंगे। अल्लाह की शान कायम है। ये क़यामत तक कुरान रहेगा तो इसमें यही लिखा होगा, सुभान लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम अब जो बैतुल्लाह शरीफ है, जहाँ हम खाने काबा जाते हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा दूर वाली मस्जिद। अक़सा के माने दूर वाली। वो दूर वाली मस्जिद रब ले गया, फरिश्ते आए ले गया, बड़ी तफसील इसके अंदर है। लेकिन मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की जो मिराज है, ये कुरान से साबित है। ये नस कुरानी है। जो कुरान में नस आ जाए उसका मुनकर काफिर होता है, उसका मुनकर काफिर है। फिर उसके बाद आगे जो जाना है आसमानों की तरफ, वो तमाम सही हदीसों से साबित है, और उसका मुनकर गुमराह है। जब हजूर बैतुल मुक़द्दस में गए तो वहाँ पर 1,24,000 अंबिया किराम सफ़े बनाकर बैठे हुए हैं। सब पे सुभान अल्लाह। जिस तरह हम सफ़े बनाते हैं ना, कहते सफ़े सीधी करो, अंबिया किराम सफ़ों में बैठे हुए हैं, मसल्ला खाली है। ये जो मेहराब है, ये तमाम सारी मस्जिद की जगहों से आला मकाम है। जो मेहराब है, मसल्ला खाली है। जबरील गए, हजूर गए तो जाकर जबरील अलैहिस्सलाम ने अज़ान कही। ये जो अज़ान हम देते हैं, जो हमें आती नहीं है, जब अज़ान दी जाए तो जानवर भी आ जाते हैं। अज़ान दी, हजूर ने जमात कराई मुसल्ले पे, 1,24,000 अंबिया किराम पीछे खड़े हैं। तो ये इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम को अपने शेर में बयान किया। वो कहते हैं, नमाज असरा में था यही सिर। नमाज असरा में राज की रात जो नमाज हुई है, उसमें राज क्या है, क्या चीज पोशीदा है? नमाज असरा में था यही सिर, अया हो मानियो अव्वल आखिर। कि अव्वल कौन था, आखिर कौन था? हजूर सबसे पहले पैदा हुए, सबसे आखिर में आए, और इमामुल अंबिया है। नमाज असरा में था यही सिर, राज अया हो मानियो अव्वल आखिर। कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे। वो अंबिया किराम जो पहले अपने दौर गुजार गए थे, हुजूर के पीछे खड़े हैं। ये कुरान से साबित है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क अता फरमाए। असल बात है हुजूर से मोहब्बत की, हुजूर से इश्क की, कि वो क्या ज़ात है, उसको समझने के लिए कुछ चाहिए ना। वो खुश नसीब लोग हैं जो हुजूर से मोहब्बत रखते हैं, जो हुजूर से इश्क रखते हैं। और हुजूर जिंदा है, मौजूद है, हर तरह हवाले हैं, हर चीज़ मौजूद है, हमें इल्म नहीं है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।